स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम लॉ के बारे में पढ़े। इस क्लास में हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम लॉ के बारे में पढ़े। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये टॉपिक है हमारा, अर्थात संख्यात्मक प्रश्न। कैसे जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थोड़ा सा आपको चार्ज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें जो है सवाल लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फार्मूले पर फोकस करूं। तो आपका Q बराबर प्लस माइनस एन ई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहाँ बताए थे कि Q चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें E का वैल्यू जो है आपको बताया गया था। यदि आपको नहीं पता होगा तो उस वीडियो को देखना होगा, जिसमें बताए थे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका मान होता है। ये ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित कण है, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी बोला जाता है, मूल आवेश। इसको पहले पीछे डिफाइन कर दिया गया है। तो इसमें जो है अगर ध्यान दीजिए आप, तो 3 क्वांटिटी दिख रही है। इसमें E का वैल्यू जो है चार्ज, ये पहले से क्लियर है, तो बचा कितना, Q और N। यानी Q चार्ज जो है किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होगा, अब 2 कंडीशन बताया गया था। देखिए एक बॉडी है, तो हम बताए थे कि बॉडी पे यानी किसी पिंड पर चार्ज संचित होगा या इससे चार्ज निकलेगा। तो जब चार्ज संचित होता है, तो इसमें जब चार्ज संचित होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और जब चार्ज इससे निकलते हैं तो चार्ज इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। यानी मतलब यह हुआ कि इस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसमें यह पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मान पूछा जा सकता है। तो n का मान पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, टोटल चार्ज में ये इधर का भाग हो जाएगा, इससे E से भाग कर देंगे, यानी n इक्वल टू Q अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E का मान अगर प्रश्न में इसका जिक्र नहीं है तो आपको याद रखना होगा। आप देखिए Q का मान रखेंगे तो n का निकल जाएगा, या Q निकालना है तो यह Q निकालना तो n E। तो यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू n और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए सवाल लगाते समय जो है इसका जो ये निगेटिव नेचर रखता है, इसकी प्रकृति जो है ऋणात्मक होती है, तो वह जो है आप इसका यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसका संख्यात्मक मान हल करेंगे। यहाँ Q का मान जो है, अब यहाँ यदि n आपको अगर Q दिया है तो n पूछा जाएगा, और यदि n दिया है तो Q पूछा जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। यह कैसे प्राप्त हुआ आपको यहाँ बता दिया गया। आपके पास एक ही फार्मूला है, Q बराबर n ई। ध्यान रखना होगा, प्रश्न में जो ये पूछा जाता है कि चार्ज में कमी आएगी या अधिकता आएगी, तो कमी या अधिकता पूछा जाएगा
तो कमी कब होता है, आपको थोड़ा सा इसमें बता दें तो आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लिया गया था, तो उसमें सोडियम Na+ जो होता है, इसमें ये मॉडर्न थियरी बताया था आप लोगों को चार्ज के विषय में। तो मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग जो है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उस पर धनावेश होता है, और धनावेश का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, और जिस पर संचित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आप दिखाएंगे कि वहाँ आवेशों की कमी हो रही है, और यदि इलेक्ट्रॉन संचित हो रहा है तो आवेशों की अधिकता हो रही है। तो इस तरह से अब आ जाइए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम का धनावेश रह जाए। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो क्या होगा, अधिकता होगा या कमी होगा, कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लेंगे कि धातु के टुकड़े से n इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, ठीक है, यानी n का मान पूछ रहा है, n इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं तो उस पर इतना धनावेश रह जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, ये आपको पहले ही बताया गया है। n का मान पूछा जा रहा है, तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यह और इतने धनावेश रह जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे Q का मान दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁷। अब आपको ध्यान देना होगा इसमें करना क्या है, n इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो n इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं तो इस पर इतने चार्ज, इतना कूलम आवेश बच जाता है। तो Q बराबर n से देखिए, Q बराबर n से Q और E का मान दिया है, n ज्ञात करना है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं इससे n बराबर Q/E। तो n बराबर Q/E, Q क्या है 1.0 इंटू 10⁻⁷ अपन 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पे ये कूलम में भी कूलम है, चूंकि यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, चूंकि n के बारे में आप जान रहे हैं कि n एक वास्तविक संख्या है, या इसका तो रियल नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई संख्या का जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ कूलम है, यहाँ कूलम है, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो है एक अच्छा राशि हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ 1.0 1.6 है, यह ऊपर चला जाएगा। जब भी आप हल करते हैं तो ये इसको कोटि के फॉर्म में लिखा गया, यानी कोटिमान के रूप में। तो यह जो है 10 घात के रूप में होता है, उसको अलग हल करते हैं, इसको अलग हल करते हैं।
तो यहाँ से 10 दशमलव हटाएंगे एक एक अंक के बाद, तो यह हो जाएगा 10/16। और यहाँ से यह ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7 इंटू 10 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, घात का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए इससे इसमें भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दशमलव कुछ बार जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दशमलव ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो 0.100 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। ठीक है, 16 6 96, फिर बच जाएगा आपका 4, तो 4 बच जाएगा, तो फिर जो है 16 से भाग दिया, 16 दूना 32, फिर 8 बच जाएगा, तो 16 × 85 हो जाएगा, इंटू 10 पावर इसका इसमें कर लीजिए 19 में से 7 घट जाएगा। आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, गुणा में घात जुटेगा, तो 19 में से 7 घट जाएगा, तो आ जाएगा 12, 10 पावर 12। या इसको जो है अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 10 घात के रूप में है तो दशमलव से पहले ये जो लिखने का तरीका है, चूंकि इतना भी लिख सकते हैं बट दशमलव से पहले एक अशून्य अंक होना जरूरी है। तो यहाँ जो 12 है तो इस यहाँ 10 का गुणा कर देंगे, इसमें से 12 में से ये 11 रह जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो 6.25 इंटू 10⁻11 इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये n का मान है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो यह निकल गया कि 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं तो उस धातु के टुकड़े पर इतना कूलम आवेश रह जाएगा। तो आपको बताया था कि अभी इसके पहले बताया गया था कि n q दिया रहेगा और E का मान आपको याद रखना है, तो n पूछेगा। ठीक है, या इसको ऐसे पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी, तो इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्र एक ही क्वेश्चन इस पे बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। देख लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे या आप अपने बुक से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि एक आवेशी चालक में, क्वेश्चन है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। उसकी प्रकृति बताइए। इसका सलूशन जब देंगे आप हल करेंगे इसको। देखिए इसमें भी कहें एक आवेशित चालक में कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी यह किसका मान है, n = 4000 इलेक्ट्रॉन। चालक में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना है, यानी कुल आवेश क्या का मतलब कि Q का मान ज्ञात करना है। अब बताओ कि Q बराबर होता क्या है, Ne। Q = E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि n दिया है, Q ज्ञात करना है, तो आपको बताया था कि E का मान जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम ये लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको पहले जो है जब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा था तो उसमें सारी चीज़ों को बताया गया था। तो यह जो है Q बराबर Ne से n = 400 और E = 1.6 × 10⁻19। ठीक है, गुलाम हो जाएगा। इस 4 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ जो है इसको ऐसे लिख लीजिएगा
10⁻³ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी इसका पावर जो ऐड हो जाएगा 10 पावर इसमें से घट जाएगा -16 कूलम। ये क्यू का मान है। अब देखिए यहाँ पे ये Q = आ गया इतना, यानी कुल कितने आवेश होंगे तो इतने आवेश 4000 इलेक्ट्रॉन चालक के बाहुल्य में है, ठीक है। तो उस पर आवेश का मान पूछ रहा है, उसकी प्रकृति बताइए। यानी यह आवेश जो है, यह आवेश धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके बाहुल्य में हैं, ठीक है, और जिसमें होते हैं और निकलते हैं, दो चीजें बताए गए थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही दो कंसेप्ट आपको याद रखना होता है। जब आपको बताया गया था, अभी इसके पहले ही बताया कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनावेश होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। और यदि किसी एटम पे चार्ज संचित होता है तो उसमें उस समय जो है, जब संचित होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी इलेक्ट्रॉन इस पे संचित हो रहा है, ठीक है। आवेशी चालक पे, कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, संचित हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जब कोई ग्रहण करता है तो वह क्या होता है, जो ग्रहण करता है, जैसे आप कभी किसी को कुछ दे दिए तो वो आपका ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, यानी ऋण आवेश होगा, ठीक है। यानी इस पर जो इसका नेचर जो होगा, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर इज निगेटिव, निगेटिव, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं निगेटिव। इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो यह ध्यान दीजिएगा, आपको नेचर पूछेगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ठीक है। दोनों चीज याद रखिएगा। देखिए ये एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव धनावेश, और क्या होगा, कमी होगी। तो नेचर पूछेगा, तो यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो इस पर धनावेश है और इस पर संचित हो रहा है, ठीक है। यह एटम 1 ले लीजिए, एटम 1, और यह जो है एटम 2। तो एटम 1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पर संचित हो रहा है। तो इससे निकलेगा तो प्लस होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, कमी। इसका नेचर धनावेशित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन इसमें संचित होगा, तो एटम 2 पे जो है, दूसरे एटम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और इस पर ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। इसके पे जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, आप उसको न्यूमेरिकल पर एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल फॉर एक्सरसाइज। अभ्यास के लिए संख्यात्मक प्रश्न, तो कुछ अभ्यास के लिए संख्यात्मक प्रश्न जो है लिख दिया जा रहा है। किसी वस्तु पर (6.4 × 10⁻12 - 17 कूलाम का धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, उस पर कितने
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। किसी वस्तु पर इतने कूलाम का धनात्मक आवेश है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, यह जो है क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा, इसका आंसर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 400 आएगा, 400। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी, आप क्लियर करिएगा। दूसरा जो है, एक छड़ को रगड़ने पर, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर रगड़ने पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋण आवेश, कूलाम ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन, छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे, ये क्वेश्चन है। छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है की संख्या जो है 5 × 10 जो है 12 आएगा, और इसका द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान, ये आंसर लिख दे रहे हैं, इसका द्रव्यमान 4.15 × 10⁻18 kg। तो यह जो है मास पूछ रहा है। इस द्रव्यमान को निकालने के लिए आपको कंसेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो वीडियो था उसमें आपको कंसेप्ट बताया गया था कि किस तरह से किसी बॉडी से या मेटल से चार्ज निकलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसमें संचित होता है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके द्रव्यमान, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो भी हो, एक इलेक्ट्रॉन का मास में क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो वह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है के लिए आप प्रश्न में ही आपको दे दिया जा रहा है, क्योंकि याद रखना चाहिए इसको भी 9.1 × 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एम ऑफ ही पढ़ा जाता है, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है तो कि जितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे उन सभी का द्रव्यमान, उसकी वजह से कितना मास बढ़ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको लिख देते हैं एक्सरसाइज के लिए कि
3 ये लिथियम एटम है, 3Li7 ये लिथियम एटम है। ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक वेट होता है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, कितने आवेश होंगे यह आपको निकालना होगा। इसका आंसर लिख दे रहे हैं, कितना आएगा आप माइनस करा लीजिएगा इससे। 4.8 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए, इसको आप हल करिएगा। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगाइएगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट में लिखेंगे और उस कमेंट के जरिए फिर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।